Here we are addressing this press conference to announce our alliance, that is Goa Vikas Party, and SDF, that is State Democratic Front, in the presence of our Vice President Sundar Bandodkar and our Chairman of SDF, Mr. Girish Pillai, and General Secretary Sri M.S. Sajjan. Mr. Girish Pillai and we were basically in touch from almost around 3 to 4 years, and since he's a businessman, and lately last 3 years he's been doing a lot of social service in the state of Kerala, and in this hard times in pandemic and all, he has done a very tremendous job in Kerala. Seeing all that efforts and his front having a very good force, we have seen that we could strengthen our Goa Vikas Party with having an alliance with them, and seeing a good future for Goa Vikas Party as well as SDF. We have taken the decision of basically alliance, and yes, and near future we are looking for a good association. Mr. Girish Pillai will tell you about SDF. वेल एक्चुअली मैं हिंदी में कहूँगा वो अच्छा रहेगा सबके लिए. सॉरी. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. एक्चुअली क्या है कि एसडीएफ जैसे अभी हमने कहा, सर्वेश जी ने जैसे इंट्रोड्यूस किया हमें, हम लोग केरला में पिछले 3 साल से बहुत सारे काम किए हैं for the betterment of Dalits, then for the betterment of SC/ST community, for the betterment of this converted Christian groups, and actually we are having lot of bureaucrats और actually क्या बोलते हैं अपन chartered accountants, ये सब लोग हमारे साथ associated हैं. हम लोग पिछले 3 साल से क्या है कि केरला में क्या हो गया था कि जब ये पैंडेमिक आया था, इवन एट द टाइम ऑफ फ्लड, उस टाइम एक सिचुएशन था कि केरला वाज रनिंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस टाइम में गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया. गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इनिशिएटिव लिया था, साथ में हम लोग ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए. हमारे साथ आज एसडीएफ में नियरली 28 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हम लोग सब एक साथ मिलके, बहुत सारे एनजीओस हैं जो हम लोग सब एक साथ मिलके वहाँ पे काम करें. एंड नियरली एक्चुअली हम अगर हमारा स्ट्रेंथ कहें तो वी आर हैविंग ए स्ट्रेंथ ऑफ नियरली 30 लाख प्लस पीपल्स इन केरला ऑल ओवर. तो अभी हम लोग ने ये सोचा था, अभी हम लोग जैसे हम लोग ने यहाँ पे पॉलिटिकल, अभी जैसे इन्होंने बोला पॉलिटिकल टाइप के बारे में, हमारा सर्वेश जी के साथ और गोवा विकास पार्टी वालों के साथ हमारा बहुत टाइम से बहुत अच्छा बात चल रहा था. तो हमने ये सोचा कि चलो लेट अस सी दिस टाइम व्हाट वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. बेटरमेंट ऑफ गोवा इन द सेंस क्या है कि देखिए हम लोग एक्चुअली ये क्या इस बार स्पेशली इस बार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है गोवा का, इसमें हमने ये चीज़ देखा है कि सब जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं. तो हम लोग ने भी सोचा कि भाई यहाँ पे एक्चुअली, और गोवा एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग कह सकते हैं केरला इज जस्ट लाइक एक्चुअली गोवा ओनली, एंड द पीपल्स ऑफ केरला एंड गोवा वी कैन एक्चुअली कंपेयर देम एज सेम, बिकॉज एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट एक्चुअली सेम ही है. तो हमने भी सोचा कि भाई अभी गोवा इतना अच्छा जगह है और केरला जैसे कल्चर के साथ हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन कम्युनिटीज बहुत सारे हैं. तो उन्होंने भी हमको बोला कि आप लोग जैसे वहाँ पे काम करें, आप लोग क्यों यहाँ नहीं आते. तो हम लोग का बीच में बात हुआ, तो 1 महीने पहले से हम लोग वापस स्ट्रांगली चला. हमने सोचा कि वाई कांट वी डू समथिंग ओवर हियर. तो उसके बाद हमने सोचा चलो लेट अस वर्क टुगेदर. तो गोवा विकास पार्टी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ क्या देखा, एज यू नो वन थिंग, गोवा विकास पार्टी स्टैंड्स फॉर दैट विकास इज डेवलपमेंट. और हमारा भी एक ही एम है कि हम लोग को किसी भी हालत में गोवा का हो या अपने देश का हो, हमें डेवलपमेंट से ही एक्चुअली जो भी है बात करना है. क्योंकि एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे पार्टी आ चुके हैं, बड़े बड़े बात करते, बड़े बात इन द सेंस क्या होता है कि देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या नोटिस किया है हमने कि यहाँ पे सब लोग एक्चुअली हम लोग एक्चुअली पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी को हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा वो इट इज नॉट गुड. हम लोग लेकिन ये कहना चाहते हैं कि भाई
अगर आप एक्चुअली एक स्टेट को अगर सक्षम करना चाहते हैं तो आप वहाँ का विकास के लिए क्या कर सकते हो, वहाँ के लिए वहाँ का डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ गोवा। गोवा में एक्चुअली क्या है, मेनली आप एक्चुअली टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो। टूरिज्म रिलेटेड एक्चुअली क्या लेके आ सकते हो, कितने बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ गोवा से टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली एनवायरनमेंट का बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको हम कैसे सेफगार्ड कर सके, क्योंकि टूरिज्म प्रमोट करना है हमें। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हमने एक चीज क्या नोटिस किया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ के यूथ को एक्चुअली जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन लोगों को बेचारे यहाँ से बाहर जाए, जैसे हमारा केरला का हालत है वो यहाँ का भी हालत है। तो ये सब चीज को हम देखते हुए हमने क्या सोचा है कि हम लोग यहाँ पे FDIs को लेके आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को। और अभी हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, वी विल क्रिएट मिराकल्स, दैट वी कांट से, बिकॉज कोई भी एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं कर सकता है रातों रात। बट एक्चुअली वी कैन ट्राई, एंड एक्चुअली जो भी गवर्नमेंट बनता है, फॉर एग्जांपल हुएवर इट मे बी, लेट अस से अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर फॉर्म करती है या तो कांग्रेस करती है, जो भी करते हैं, हम लोग उनको एक्चुअली हमारे साइड से हम लोग मैक्सिमम FDIs को लेके आके गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हम लोग एक्चुअली उन लोग को हम लोग फंडिंग करा सकते हैं जो हमारे पास FDIs है। So that we are planning for, and already we are in talks. So as and when actually the government is going to get formed in Goa, we will definitely go and talk with that government. And actually हमारे साइड से जितने FDIs को लेके आके यहाँ पे जितने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए हम नियरली अप टू $10 billion तक हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कराने के लिए बात कर चुके हैं। So that is our first and foremost part, actually what we are going to do for the promotion of Goa and the Goan industry and for the betterment of यूथ्स, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे यूथ के पास जॉब नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई नया नया प्रोजेक्ट्स आएगा तो यहाँ के यूथ को जॉब मिलेगा, और जॉब मिलने से उनका एक्चुअली उनका अपलिफ्टमेंट होगा। हमें ये सब देखना है, नहीं तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे किसी चीज को हम लोग यहाँ पे फ्री में प्रमोट करने नहीं आए, ना हमें फ्री में प्रमोट करना है, क्योंकि हम लोग को सबको अपने पैर पे खड़ा करना है, सबको सक्षम बनाना है, rather than giving anything for free and all those things. That is our belief, and that is our policy, and that is our principle, what we think. And actually as I told, in Kerala also we are doing lot of things, and in coming years actually you can see SDF actually it is coming up like anything in Kerala, and in future you can see the same thing along with our Goa Vikas Party। जैसे हमने कहा इनका विकास डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा मेनली। आप कंटेस्ट नहीं करने वाले? हम लोग एक्चुअली फ्यू सीट्स में कंटेस्ट करने का पूरा प्लानिंग अभी हमारा चल रहा है, हम लोग अभी बातचीत चल रहा है। अभी हम लोग कितना सीट है हम लोग अभी नहीं बोल सकते, लेकिन वी आर प्लानिंग टू कंटेस्ट इन फ्यू सीट्स। There are a few candidates also which is अभी already हमारे approached साथ us. बातचीत चल रही है। So maybe on. Basically, which constituency you will try to contest? No, that will be That we will tell updating in as maybe after couple the- of days. Will be इन couple of days we'll come back with you। सर जैसे आपने बोला केरला भी एक ऐसा जॉब के लिए इश्यूज है, वहाँ पे भी जॉब के लिए इश्यूज है, तो आप केरला से है तो वहाँ का भी इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं, तो गोवा में आपको डिफिकल्ट होगा सॉल्व। नहीं ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली एक बात बताइए आपको, अभी देखिए आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी हो, नहीं तो हम लोग तो एक्चुअली फ्रंट हैं, वी आर नॉट पार्टी, वी आर फ्रंट, राइट। तो हम लोग सबको लेके साथ में लेके चल रहे हैं। हमारा एक कॉमन मोटो है कि हम डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, और हम लोग केरला में ऑलरेडी हमारा बातचीत चल रहा है, और हमारा इवन गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बाहर कहा कि हम लोग FDIs के लिए हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं, केरला के लिए ऑलरेडी हमारा गवर्नमेंट के साथ हमारा वहाँ पे बात चल रहा है। और वहाँ पे क्योंकि देखिए अभी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक जगह पे अभी एक जगह पे करें तो दूसरी जगह पे नहीं कर सकते, दूसरी जगह हमें तो ये देखना है कि सी वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम लोग इंडिया में कहीं भी जाके हम एक्चुअली कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और हमने ये नहीं किया कि हमने खुद यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे आके यहाँ का जो लोकल पार्टी है उनसे हमने पहले बात किया, उनके साथ। वो ऐसा नहीं कि रातों रात आके हमने ये किया, ये तो हमारा बहुत सारे टाइम से हमारे इनके साथ टाई अप है, और हम लोग ने एक्चुअली बहुत टाइम से पहले से ही सोचा था कि गोवा में कुछ ना कुछ तो हमें करना है, इसलिए हमने ये प्लान किया कि लेट अस, एंड गोवा इज ए स्मॉल स्टेट वेयर वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। आपने केरला में आपको कितनी जॉब दी है? केरला में अभी तक एक्चुअली देखिए मैंने आपको जैसे कहा, हमने अभी स्टार्ट ही किया है, पिछले 3 साल से स्टार्ट किया है, ठीक है। और हम लोग अभी आपको पता है केरला हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लास्ट 3 years। हम लोग इतने एक बहुत खतरनाक सिचुएशन से गए हैं कि हम लोग अभी तक किसी को वहाँ पे एक FDI को लेके आके अभी तक हम लोग का काम जो स्टार्ट करना है वो अभी तक
हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी नियर फ्यूचर आई थिंक इन 2 or 3 months यू विल सी दैट। गोवा में आपको कितना टाइम लगेगा start करने में? गोवा में एक्चुअली मैंने आपको जैसे कहा, जैसे गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो हम लोग को एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ पहले बैठ के बात करना पड़ेगा, हमारा प्रपोजल जो है वो हमको उनसे बात करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट हमारा जो FDI है उनको आना है तो उनके साथ LOI साइन करना पड़ता है, जो भी हमारा जो फंडर है उनके साथ साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। तो नियरली वी कैन से इन 6 months मैक्सिमम। Why do you think government will help you to improving this policy? सर कौन सा गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि उसका डेवलपमेंट हो? कौन सा गवर्नमेंट ये चाहेगा कि यहाँ पे FDIs आके एक्चुअली इन्वेस्ट ना करे? But the government which will be forming, the government in Goa, it won't be this party which you have done alliance with. So what? Actually, see, it's not a party. We are talking like one thing. What we should try to understand. See, any party, let it be BJP, let it be Congress, let it be any party in this country. Everybody wants the development. Actually, ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास अगर एक अपन अच्छा प्रपोजल लेके जाए तो गवर्नमेंट सीधा आपको रिफ्यूज करेगा, भाई ये एक्चुअली ये फलाना पार्टी से, ये फलाना फ्रंट से, तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। उनको क्या चाहिए? उनको विकास चाहिए। उन लोग अगर उसको अगर उनको एक अच्छा प्रपोजल मिलता है तो डेफिनेटली दे विल, मुझे नहीं लगता है कि उन लोग ना बोलेंगे। एवरी गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप देमसेल्फ। उन लोग भी तो यही चाहते हैं कि स्टेट डेवलप हो। ऐसा कौन सा गवर्नमेंट चाहेगा कि हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, भाई हम उनके थ्रू आए तो हम नहीं काम करेंगे? ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है ना। आई डोंट थिंक एक्चुअली एनी गवर्नमेंट विल से दैट। नो गवर्नमेंट विल रिफ्यूज एनी गुड प्रपोजल। Why only Goa? As I told sir, this is the next. We are going to step out one more state after 6 months. We will be developing in that way. We are going to connect with all the states in India, but it will be gradually, one by one. Why you have to come out now only during Sir, actually now only. because for past 3 years you all are working in Kerala. For past few months you said you are in talks with the party which you are sitting with now. So you could have came with a proposal to the existing government which passed out just now. So you could have approached them. See, as I told you, Kept your proposal. no, So as why I you all delayed it and why you all no, came out now? okay, fine. The thing is actually what we should try to understand. Due to this pandemic, it was very difficult for all of us to move even actually. Even actually we were not having any sort of movements also. That actually everybody knows about that. So right now actually that real time has come where actually we are able to come out, and now definitely we are going to work on that. So you are finalizing the candidate? Hopefully Within in couple of another couple of days actually we'll come back with that. How many candidates will be there? We are planning for few seats actually. Right now actually we can't say because actually we are having talks with a few candidates directly, and once actually we will decide. I hope actually in couple of days we will tell you. Yeah, your front belongs to Kerala. Yeah. Right. So what will be the party? The candidate will be from Goa Vikas Goa Party. Vikas. Goa Vikas Party. Goa Vikas Party. Yes, definitely. SDF is a front. SDF is It's a front. not political We are a party. front. We are not party. Okay. Thank you. Why you all are supporting only Goa Vikas Party? You all could have approved any other political party. Well, actually, I tell you one thing very frankly, sir. Actually, where we feel comfortable, we will go there or not. So we felt really comfortable with the Goa Vikas Party, and actually they were actually in, as we have studied in 2012, they were having 2 MLAs. Even actually they were having 2 ministers also. But actually in between whatever has happened, actually it was because of their political decisions, whatever it may be. But now actually they approach us, we approach them, and actually we are going to work together, and actually in coming days and in coming years, now we will see actually what Goa Vikas Party is really going to do over here, and you can feel that. Will you all be comfortable with the next upcoming government, whichever party comes? Whoever it may be, actually definitely we will try to be there with them. Will you all be comfortable with that? There is no problem. No? Because you said you all are comfortable with this party. You all could have approached any other. See, it's not like that. That's what I am. We will be comfortable in giving our proposals to them. We want to develop this Goa. We are here only for that sake. So whoever, as I told you, whoever is going to form the government, we will directly approach them. Whatever we can do from our side, we will talk to them. Okay, thank you. Anything else? Okay.
थैंक यू